हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों से अपने थोड़ी सी दिल की बात करना चाहती थी। तो मैंने सोचा, दिन में टाइम नहीं मिलता है स्टिचिंग करना। फिर आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो पेपर की वजह से आप लोगों ने देखा होगा मैं कोई ज़्यादा व्लॉग भी नहीं डाल पाती हूँ। अभी जो ये व्लॉग बना रखे थे वो पहले के ही थे, तो मैंने उनको पोस्ट अपलोड कर दिया। और बज रहे हैं 11:15, बच्चे सो चुके हैं। तो मन कर रहा था कि आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं मैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि दीदी आप कहाँ रहती हो, मतलब मायके में रहती हो या ससुराल में रहती हो, कहाँ रहती हो। तो मैं बहुत लोगों के जवाब दे देती हूँ, बहुत लोगों के जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने सोचा था कि इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, पर मुझे सच्ची में अभी टाइम नहीं लग पा रहा है, क्योंकि अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं। तो बच्चों के पेपर पहले हैं यार। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपने बच्चों को तो करवाना है यार। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मुझे कुछ हो उससे पहले सेल्फ डिपेंड हो जाएं, क्योंकि कहते हैं लाइफ का कुछ पता नहीं होता है कब क्या हो जाए। क्योंकि बस क्या बताऊँ हाँ। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दीदी आप अपने सास ससुर के साथ रहती हो। तो हाँ, मैं अपने सास ससुर के साथ ही रहती हूँ। और मेरे एक बेटा है, बेटी आप लोगों को पता ही होगा। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता ही होगा। हस्बैंड ना रहने के बाद एक लड़की के लिए ससुराल में रहना एक ना, उसकी लाइफ का ना एक सबसे बड़ा टास्क होता है, सबसे बड़ा टास्क। अगर चाहे तो वो टास्क जीत सकती है, चाहे तो वो टास्क हार सकती है। तो मुझे ये टास्क जीतना है, और काफ़ी हद तक मैं जीत चुकी हूँ। बहुत बहुत प्रॉब्लमें फेस की हैं मैंने भी। बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ रही है मेरी। मैं उन बीते पलों को ना याद भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि याद करके क्या होता है कि अपने दिल को हर्ट होता है। और दूसरा, उन चीज़ों को याद करके ना हमें फिर उन व्यक्तियों के प्रति ना घृणा और ज़्यादा हो जाती है। तो कहते हैं लाइफ का कुछ अता पता नहीं है, कब तक हमें लाइफ मिली है। इस लाइफ में जितना हो सके आप सबसे प्यार से बात करो, सबके साथ प्यार से रहो। क्योंकि मैंने तो अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। क्योंकि क्या बताऊँ मैं ना वो बीते हुए पल ना याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों ने इतना बोला, क्योंकि उनको याद करते हैं ना तो सच में आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और आप लोगों को दिखता होगा मैं हंसती हूँ, हंसते हुए वीडियो बनाती हूँ। आप कहते हो कि मेरी स्माइल अच्छी है, पर पता है आपने कहीं पढ़ा होगा, कहते हैं कि जिसकी हंसी अच्छी होती है या जिसकी स्माइल अच्छी होती है उसके अंदर ना गम बहुत होता है। उन्हीं में कि मैं भी हूँ। मुझे पता है मेरी लाइफ में खुशी है नहीं, तो मैं क्यों ना हंसूं। जो मेरी लाइफ है मैं उसी को, छोटी छोटी खुशियों को ही मैं हंसी बना लेती हूँ। क्योंकि लाइफ ने सभी चीज़ तो छीन ली है। अगर हम गुमसुम रहेंगे तो जो हमारी जो लाइफ है ना बिल्कुल बेकार है। तो हमें अपनी लाइफ को ना खुद ही अच्छा बनाना है, खुद ही बुरा बनाना है। तो मैं जो मेरे पास जो भी भगवान ने मुझे दिन दिए हैं मैं उनको हंसी खुशी जीना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरी दुनिया मेरे बच्चे ही हैं। और क्या बताऊँ
आप लोग कहते हो ससुराल में रहती है। ससुराल में रहना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा है। हाँ, अब आके बहुत हद तक ठीक हो चुका है, लेकिन बहुत चीज़ें फेस की हैं मैंने, बहुत चीज़ें आप लोग समझ सकते हो कि एक लड़की जिसके साथ आती है, अगर वो ससुराल में ना हो, फिर उसको वहाँ रहना पड़े, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन बहुत चीज़ें मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ससुराल में ही रहना है। एक बार ऐसा हुआ था कि कभी कभी मेरे हस्बैंड और मुझ में लड़ाई हो जाती थी, तो वो तो सभी घरों में थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो कभी कभी कुछ बात हो जाती थी तो मैं कहती थी ऐसा बोला ऐसा बोला, तो यूँ कहते हैं कोई बात नहीं है, बोलने दो, बोलने से किस नहीं जाओगी, वो बड़े हैं, बोलने दो। बहुत चीज़ें बोली सुनी, तो उन्होंने बोला था कि बोलने दो उन्हें, मम्मी पापा, तो मैं उनके आगे चुप हो जाती थी, बट उनकी तुम्हें सुनने पड़ेगी। जब मेरे हस्बैंड चले गए, उसके बाद मुझे लगा तो कि मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे। बहुत ही स्ट्रगल था, और मैं आप क्या बताऊँ, उस कमरे को देखना, उनकी चीज़ों को देखना, और उस घर में रहना उस आदमी के बगैर, आप समझ सकते हो। फिर भी कोशिश कर रही थी। एक 21 साल की लड़की जिसके 1.5 साल की बेटी हो और 4 महीने का बच्चा पेट में हो, और उसके साथ ये हो गया हो। मम्मी भी नहीं थी मेरी, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती थी। सोचती थी, मैंने कहा कि यही मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे इनका साथ छोड़ना नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार को हमारे घर के लोग हमें एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जो बाहर के कुछ लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पिन कर देते हैं, तो कहते हैं घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत प्रॉब्लम मैंने भी फेस की, बहुत चीज़ों को देखा, बहुत चीज़ों को फेस किया। बहुत बहुत दिन अपने मायके भी रही हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके। स्टिचिंग भी मैंने इनके ख़त्म होने के बाद ही सीखी थी। आज मैं अपने पापा का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि जो स्टिचिंग है वो मुझे उन्होंने इनके ख़त्म होने के बाद ही सिखाई थी। वो मुझसे ये भी कह रहे थे कि तू पढ़ ले, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं थी ज़्यादा, मैंने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी थी, इसलिए मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी। उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि पढ़ ले बेटा तू, तेरा पढ़ने का मन है। लेकिन आप सोच सकते हैं, बच्चे छोटे छोटे थे, उनको छोड़ के कैसे, एक माँ 1-1.5 साल का बच्चा हो और एक 2-3 महीने का बच्चा, उसे छोड़ के कैसे पढ़ लेगी, कैसे उसका दिमाग लग जाएगा किसी चीज़ में। हालांकि फिर भी मैंने, जब मेरा बेटा 1 साल का हो गया, बेटी मेरी 3 साल की हो गई थी, तो मैंने कोशिश करी, मैंने सिलाई सीखी। उस टाइम मेरे भाई की शादी हुई थी, तो कभी किसी का एहसान नहीं भुलाना चाहिए। तो मेरी भाभी थी, उनकी भी शादी बहुत जल्दी हुई थी, उन्होंने शादी के बाद ही 12th के पेपर दिए थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम मैं सिलाई सीखने जाती थी, तो अपने छोटे छोटे बच्चे उनके पास छोड़ के जाती थी, वो दूध की बोतल उसमें लगा देती थी, तो मैं बच्चों को तैयार वैयार करके चली जाती थी। वो दूध की बोतल बच्चों के मुंह में लगाती रहती थी, मैं उनसे बोल जाती थी कि ये थोड़ा सा भी हिले डुले तो इनके मुंह में दूध की बोतल लगा देना। दोनों बच्चे निप्पल से दूध पी लेते थे सोते सोते, तो उन्होंने भी मेरी बहुत हद तक बहुत हेल्प की है, तो भगवान उन्हें सारी खुशियाँ दे।
और बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की है। भगवान, मैं तो यही कहूँगी, जिसने मेरी हेल्प की है भगवान उन्हें सारी खुशियाँ दी। और जिसने मेरे बुरे टाइम पे मेरा फ़ायदा उठाया, मेरे लिए बहुत बहुत बातें कहीं, वो बातें आज तक मुझे याद हैं, आज तक मेरे दिल में चुभती हैं। और शायद वो बातें मुझे हमेशा याद ही रहेंगी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि बुरे टाइम पे अगर आपके साथ कोई अच्छा कर देना तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। और कोई आपके बुरे बुरे टाइम में आपका आपकी फीलिंग्स को ना समझे और आपको कुछ गलत बोले तो वो भी आपको हमेशा याद रहता है। तो मेरे को बहुत बातें याद हैं, हंसती रहती हूँ। हंसना है, लाइफ मिली एक बार, पता नहीं कब तक है ये लाइफ, कब तक नहीं है। तो मैं बहुत बातें शेयर करना चाहती हूँ लेकिन मन नहीं करता है उन चीज़ों को याद करने का। क्या जो बुरा टाइम है वो निकल गया, निकल गया। पहनने पे, ओढ़ने पे, खाने पे, पीने पे, हर चीज़ पे बातें बनती थी। बहुत चीज़ें फेस की हैं मैंने भी। आप ये मत सोचना कि मैं खुश हूँ आज तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर भी बहुत सारी टेंशनें हैं, बहुत समझ में नहीं आता है आगे कैसे क्या होगा, कैसे बच्चों के लिए कैसे क्या कर पाऊँगी। अभी कुछ करती हूँ क्योंकि यार सबकी अपनी अपनी भाई बहन मम्मी पापा हैं नहीं, और सास ससुर भी अब ओल्ड एज हो ही रहे हैं। तो कैसे क्या होगा, किस तरीके से, बहुत टेंशनें रहती हैं मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं मुझे ही कुछ ना हो जाए तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले को जो अच्छा लगता है, ऊपर वाले ने जो हमारे लिए सोच रखा है होगा तो वही, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस आज थोड़ी सी अपने दिल की बातें करना चाहती थी मैं आपसे। बस अच्छा लगता है क्योंकि किसी से कह नहीं सकती, मैं किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकती। तो मेरा मन किया कि चलो आज आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ मैं। और मेरी दुनिया तो अब मेरे बच्चे ही हैं, बस उन्हीं को देख देख के खुश हो जाती हूँ। और लाइफ एक बार मिली है, हमारी लाइफ में जो कुछ हो गया है उसका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन मुझे अब स्ट्रॉन्ग बनना है। और अगर मैं कमज़ोर बनूंगी तो लोग मेरा फिर से फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। जहाँ तक है अपने बच्चों को भी मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि कल को बच्चों के आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। समझ सकते हैं आप, जिन बच्चों के फादर नहीं होते हैं, हालांकि अभी तो हम सास ससुर के साथ रहते हैं तो एक सपोर्ट होता है, ठीक है। मम्मी पापा भी आज मायके में भी रहती तो मम्मी पापा भी कब तक सपोर्ट करते। भाई भाई बहन है, सबकी अपनी अपनी फैमिलियाँ हैं। यहाँ रह रही हूँ, कहते हैं थोड़ी बहुत बातें तो सभी को सुनने पड़ती हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे ना हो। तो बस एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकाल देती हूँ। कोई नहीं, जो भगवान को अच्छा लगता है होगा तो वही, और हो भी रहा है वही। तो बस अब मिलते हैं बाद में।